नमस्कार मित्रों, सभी को जन्माष्टमी महापर्व की बहुत बहुत असीम शुभकामनाएं। और आज का दिन बड़ी खुशी का दिन है, ख़ास तौर से मथुरा में, वृंदावन में ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष में कृष्ण अवतार कृष्ण जी का जन्म दिवस बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। इस संसार में जो कुछ भी होता है, हो रहा है और भविष्य में जो भी होगा वो ईश्वर की मर्जी से ही होता है, प्रकृति की मर्जी से ही होता है और समय के अनुसार सब कुछ घटित होता रहता है। जैसा कि कृष्ण अवतार के स्तुति में बड़े बड़े विद्वानों, संत, ऋषि मुनियों, फकीरों ने एक श्लोक का वर्णन किया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारता अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापना हेतु संभवामि भवे भवे युगे युगे। अर्थात अर्थ ये निकल कर आता है कि इस संसार में जब भी अधर्म की बढ़ोतरी होगी, वो किसी के भी द्वारा हो, ख़ास तौर से मनुष्य जाति के द्वारा ज़्यादा हो सकती है, किंतु जीव जंतुओं के द्वारा नहीं होती है, क्योंकि वो प्राकृतिक नियम का पालन करते हैं। इसलिए कुछ हद तक इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में, गैलेक्सी में कई लाख पृथ्वियाँ हैं, वो संतुलित हैं। दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि धर्म की रक्षा वास्तव में आज से 1000 वर्ष कौन करता होगा, इससे मैं विदित नहीं हूँ, ना मुझे कोई जानकारी है, किंतु जो मैंने अपनी ईश्वर के दी हुई यति से जो मैं जान पा रहा हूँ, वो मैं ये कहना चाहूँगा कि वास्तव में स्त्री धर्म की सुरक्षा जितनी अच्छी तरीके से महिलाएं करती हैं, शायद उतनी अच्छी तरीके से पुरुष नहीं कर पाते हैं। मिसाल के तौर पर हम एग्जाम्पल देना चाहेंगे कि करवा चौथ कब आने वाली है वो पुरुष को नहीं पता, सोमवार का व्रत कब रखना है पुरुष को नहीं पता, नवरात्र कब आने वाले हैं पुरुष को नहीं पता, कौन सी जन्माष्टमी किस तारीख में आने वाली है पुरुष को नहीं पता, रक्षाबंधन का त्यौहार कब आने वाला है नहीं पता, गणेश चतुर्थी जन्माष्टमी कब आने वाली है नहीं पता। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है, जितनी जानकारी स्त्री को होती है उतनी शायद पुरुष को नहीं होती है। हाँ, ऐसे पुरुषों को अवश्य होती है जो धर्म का लिए संत बन जाते हैं, किंतु मेरा यह मानना है आज की तारीख में मात्र 9% ही संत हैं जो वास्तव में धर्म को आगे बढ़ाने के लिए सत्य का सत्संग करते हैं और मानव जाति को सही तरीके से ओत-प्रोत करते हैं। अब मैं आना चाहूँगा पुरुष साधु संत लोगों के ऊपर, जो आज के युग में सत्य का प्रवचन तो करते हैं, किंतु उसकी आड़ में वो क्या करते हैं ये किसी से छिपा नहीं है। अर्थात हम यही कहना चाहेंगे कि धर्म की रक्षा यदि करना है तो सत्य का मार्ग अपनाना होगा, और इस मानव जाति में, इस प्रकृति में जिसकी भी आप मन से, तन से सेवा कर सकते हैं वो सेवा कीजिए। यही धर्म का सबसे बड़ा स्रोत हो सकता है धर्म को बढ़ाने के लिए। मिसाल के तौर पर आज से कई 78 वर्ष पूर्व शायद इस भारत देश के अंदर गायों को, गाय जो एक दुधारू जानवर है, उसकी उतनी उपयोगिता नहीं होती थी, किंतु आज हम देखते हैं कि सड़क के किनारे बीचों बीच में हमारी
जो गाय गौ माता जी हैं वो शांति से बैठी रहती हैं, क्या है कारण? ये एक समय का चक्र है। एक समय ऐसा था, शायद इनको उतनी अच्छी तरीके से मानव जाति के द्वारा उनको पूजा नहीं जाता था, किंतु अब पूजा जा रहा है। अब बहुत से कई ऐसे देश और प्रदेश भी हैं जहां इनकी स्थिति बहुत दयनीय है, बहुत अच्छी नहीं है। हम अपने शब्दों से इसका बखान नहीं कर सकते हैं। मीडिया में सभी लोग अपनी आंखों से देखते हैं कि आखिर मानव जाति किन किन जीव जंतुओं के साथ क्या क्या करता है, और बाद में वो धर्म का बोध कराते हुए ये कहते सुनते पाया जाता है कि वो धर्म का सबसे बड़ा सेवक है। अंत में हम यही कहना चाहेंगे, भगवान श्री कृष्ण जी के एक नाम नहीं हैं, 108 नाम हैं, और उनकी कहानियाँ तो लोग टीवी पे भी पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, अखबारों में समझ सकते हैं। इसलिए उस पर तो ये छोटा सा अशांत भाव से टिप्पणी नहीं कर सकता है, क्योंकि धर्म का विषय एक ऐसा विषय है कि इस पर एक दिन नहीं, 10 दिन नहीं, हज़ारों वर्ष तक यदि शास्त्रार्थ किया जाए तो शायद कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है। कुल मिलाकर साधु संतों के द्वारा, महान कबीर के द्वारा, संत रैदास जी के द्वारा, अंत में अन्य ऐसे सभी धर्मों के सचमुच के संत महात्माओं के द्वारा यही कहा गया है कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता।